अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत दिनों बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मेरा जो लास्ट चैनल था वो काफ़ी अर्से से बंद पड़ा था। तो आई जस्ट हैड एन अर्ज कि मैं एक नई वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करूं, और उम्मीद है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। बेसिकली बहुत दिनों से मुझे ये फ़ील हो रहा था कि हम अननेसेसरी सफरिंग जो है वो बेसिकली अपने ऊपर ले लेते हैं। और अननेसेसरी सफरिंग का मतलब ये होता है कि जो चीज़ एक्सटर्नल हमारे साथ हो रही होती हैं वो हमें अंदाज़ा चूँकि नहीं होता कि क्यों हो रही हैं, तो वो चीज़ें ज़िंदगी में हो रही होती हैं और उसको हम एट्रीब्यूट करते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। तो आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही हैं उसको किस तरीके से जो है वो हम अवॉइड कर सकते हैं, राइट ऑन दी ऑन स्टेट ऑफ इट। और दूसरा ये कि उसको हम किस तरीके से जो है टोटली उसको चेंज कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ब्लेसिंग्स के अंदर या अच्छी वक्तों के अंदर। तो जो मेरा कहने का मकसद है वो बेसिकली ये है कि जो कि मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपने देखा होगा कि आई टॉक अ लॉट अबाउट दी सबकॉन्शियस माइंड एंड दी अनकॉन्शियस माइंड। और उसकी बेस वो तो खैर टेक्निकल डिटेल्स थी जिसमें मैंने डिस्कशन की है पहले। आज हम बात करेंगे नॉर्मल जो लाइफ सिचुएशंस होती हैं, जो नॉर्मल बोलचाल के अंदर जो मसले मसाइल ज़िंदगी में आते हैं वो क्यों आते हैं और फिर उसको अवॉइड किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जी कि आपकी जो इमेजिनेशन है दैट इज़ ऑफ सुप्रीम इम्पोर्टेंस। बहुत सारे लोग इमेजिनेशन को सिर्फ इमेजिनेशन समझते हैं या खाम ख्याली समझते हैं। इट इज़ नॉट खाम ख्याली, इट इज़ नॉट सुपरफ्लुअस थिंग, इट इज़ समथिंग एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि बचपन में जो इमेजिनेशन हो रही होती है, बड़े होकर हमें बताया जाता है कि इमेजिनेशन वर्ल्ड जो है वो सही नहीं है, इमेजिनरी वर्ल्ड जो है वो ख्वाबों की दुनिया है और वो सही चीज़ नहीं होती है। तो आई एम हेयर टू टेल यू कि ऐसा नहीं है। आपकी एक एक थॉट, आपकी एक एक इमोशन, आपका एक एक फीलिंग जो है आपकी रियलिटी जनरेट कर रहा होता है, आपकी रियलिटी ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। जिसको हम दुआ कहते हैं वो ठीक है, वो हम जो रिचुअल तरीका है, जो एक रिलीजियस तरीका है वो है अपनी जगह, लेकिन एट द सेम टाइम आपके थॉट, एक एक थॉट पैटर्न जो आपके जहन में चल रहा होता है, आपकी जो अनकॉन्शियसली आप सोच रहे होते हैं, आपकी जो रियलिटी जनरेट हो रही वो रियलिटी जनरेट कर रहा होता है। अब इस ज़िम्न में बहुत सारी डिटेल्स हैं, ज़ाहिर है कि हम इसमें जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियोज़ को, इस सीरीज़ को पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास मतलब स्पेशली इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और जिस डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनमें लोगों को एक तो अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की, और अगर अवेयरनेस है तो फिर वो सही तरीके से उसको कर नहीं पाते हैं। तो मेरी इस सीरीज़ बनाने का मकसद यही है कि हम इसको इसमें ज़रा थोड़ा सा डिटेल की तरफ जाएं और उसको मतलब डिग आउट करें कि असल में इशू है क्या। मैंने जी आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें स्टडी की हैं, बहुत, जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया कि बहुत यानी गूगल को तो आप समझ लें कि मतलब बहुत ज़्यादा मैंने कंगाला है। बल्कि इनफैक्ट मैं आपको एक जोक शेयर करता चलूँ आपसे कि 2003 में मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा था। तो वहाँ पे जो मेरा साथ में डेवलपर बैठा हुआ था वो मुझसे पूछता था कि यार तुम्हारा क्या खो गया है, गूगल में ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, क्या चीज़ ऐसी है जो खो गई है तुम्हारी, क्योंकि मैं हर वक्त गूगल के ऊपर काम करता रहता था। और ज़ाहिर है कि गूगल और यूट्यूब और मुख्तलिफ वेब पेजेस और इन सब चीज़ों को डिग आउट करके और उनको खंगाल के जो है वो बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं, जो मैं समझता हूँ मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि दूसरे लोग भी, आप लोग भी जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और जो खामखा की जो तकलीफ़ें हम अपने ऊपर ले लेते हैं, तकलीफ़ें हैं, बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, ये खामखा चीज़ें जो है इट्स कम्प्लीटली अवॉइडेबल। लेकिन ज़ाहिर है कि उसके लिए थोड़ा सोचना समझने की ज़रूरत है और उसको कॉन्शियसली जो है वो उस पर काम करने की ज़रूरत है। हम जो यहाँ बात करेंगे वो बात करेंगे यहाँ पे लाइफ बाय डिज़ाइन एंड नॉट बाय डिफ़ॉल्ट। लाइफ बाय डिज़ाइन मतलब ये है कि आप कॉन्शियसली जानते पूछते हुए आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उसको सही तरीके से अपने फुल कंट्रोल के साथ, अपनी इमेजिनेटिव कंट्रोल के साथ जो है उसको चलाएंगे। क्योंकि देखें, कंट्रोल्ड इमेजिनेशन जो है वो असल में एक सीक्रेट है। हम होता ये है कि एक्सटर्नल सिचुएशंस के अंदर होता ये है कि हमारे सामने जो वर्ल्ड एक है जो कि हमारे आंखों के सामने रहता है, उस वर्ल्ड के अंदर जो है हम अपनी थॉट्स ऑफ़र करते हैं। उस वर्ल्ड के अंदर जो है हम सोचते हैं कि जी एक बाहर की दुनिया है और उसके हमें रिएक्ट करना है किस तरीके से। असल में इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। मैं अपनी वालदा मरहूमा के साथ, ये अक्सर उनके साथ मेरी ये बहस होती थी कि वो चीज़ों को मतलब बाहर के तरीके से देखती थी। ज़ाहिर है हम सभी देखते हैं आम तौर पे,
99% लोग यही काम कर रहे होते हैं। तो मेरा उनसे अक्सर मुकालमा होता था इस बारे में, कभी कभार बहस भी हो जाती थी कि आप जो है पहले घोड़े को आगे लगाएं और उसकी गाड़ी को जो है वो पीछे लगाएं। यानी घोड़ा गाड़ी होती है, गाड़ी घोड़ा नहीं होती, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी थॉट्स एंड इमेजिनेशन और इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं वो पहले आएंगी, बाद में आप जो है दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट करें। क्योंकि होता टेंडेंसी ये है हमारी कि हमारे साथ मसले मसाइल इतने रहते हैं ज़िंदगी के अंदर कि हम उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और वो चीज़ें भूल जाते हैं जो हमारे जो असल में इंटरनल जो ट्रू पावर है जो हमारे इमेजिनेशन के अंदर, और उसको बिल्कुल फरामोश करके हम यानी बाहर की ज़िंदगी के ऊपर फोकस हो जाते हैं। और ज़ाहिर है कि जैसे मैंने एक बहुत पहले एक कोट भी कहा था अटेंशन के बारे में कि योर अटेंशन इज़ योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। योर अटेंशन एंड योर इंटेंशन आर योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। मेक श्योर यू डायरेक्ट इट इनवर्ड्स विद इन योर सेल्फ, बिकॉज इफ़ यू डायरेक्ट इट आउटवर्ड्स यू विल बी एट द मर्सी ऑफ सर्कमस्टांसेस। यानी अगर आप उस इंटरनल इमेजिनेशन को अगर आप डायरेक्ट कर देंगे अंदर की तरफ तो यू विल मास्टर योर लाइफ। अदरवाइज़ होगा ये कि आप फिर बाहर वालों के रहमो करम पे रहेंगे और वो आपको ज़बरदस्त तरीके से जो है अपने हिसाब से चलाएंगे। इस ज़मीन में आपको एक और बात बता दूँ, छोटा सा मिसाल है कि आम तौर पे जब लोग कुत्ता घुमाने के लिए लेके जाते हैं तो वो समझते हैं कि हम कुत्ते को घुमा रहे हैं, और बेसिकली उनको ये फ़ील होता है कि जैसे मतलब कुत्ता जो है वो हम उसको घुमा रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, बल्कि कुत्ता उनको घुमा रहा होता है। क्योंकि जहाँ जहाँ कुत्ता जा रहा होता है वहाँ वहाँ बंदा जा रहा होता है। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से माइंड के साथ मामला आता है। हम जो हैं वो बेसिकली माइंड के रेमो करम के ऊपर होते हैं, और चूँकि माइंड ट्रेन नहीं होता, कंट्रोल्ड इमेजिनेशन नहीं होती, तो इसकी वजह से जो है इश्यूज़ होते हैं ज़िंदगी में। अच्छा, अब दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि असल में हकीकत है क्या। असल में अगर आप देखें तो ये ज़िंदगी क्या है, ये दुनिया क्या है, बेसिकली इट्स अ माइंड प्रोग्राम, माइंड स्टफ़ है ये, इसको हम रियलिटी कहते हैं। इट्स नथिंग लेस देन कंट्रोल्ड इमेजिनेशन और अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू अंडरस्टैंड लाइफ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि जो आपकी ड्रीम स्टेट है, जब आप रात को सोते हैं तो आप एक नई दुनिया में चले जाते हैं। वो दुनिया बिल्कुल रियल लगती है, वो दुनिया इतनी रियल लगती है कि आपको अगर आपको एहसास ना हो कि आपको उठना भी है, और आप यानी अगर आपको कोई जगह नहीं है, आप खुद ब खुद ना उठें, तो आपको वो रियल ही लगता है। उसमें सारे एक्सपीरियंसेस भी रियल लगते हैं, उसमें सारी चीज़ें भी आपको जो है वो मतलब रियली फील होंगी। तो एग्जैक्टली ये जो हमारा वेकिंग स्टेट है, ये भी एक किस्म की इमेजिनेशन है, ड्रीम स्टेट है एक किस्म का, तरीके से आप कह लें। और वो ड्रीम जो है बेसिकली वो यही है कि चूँकि माइंड स्टफ़ है, थॉट्स की वजह से जो है शेप अप होता है, तो चूँकि कंट्रोल नहीं होती थॉट्स, और चूँकि आइडिया नहीं होता, हमें किसी ने बताया नहीं होता, बचपन में स्कूल में किसी ने पढ़ाया नहीं है कि जी ये ड्रीम को किस तरह कंट्रोल किया जाता है या इमेजिनेशन को किस तरह कंट्रोल रखा जाता है, तो उसकी वजह से ज़िंदगी में एक से एक मसले मसाइल होते हैं। अब यहाँ पे इस दिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहिए कि आप जो है वो बेसिकली हर उस चीज़ को अवॉइड करें जो आपको फीलिंग स्टेट आपका ख़राब कर देता है। यानी जो फीलिंग स्टेट आप जिस तरह सोच रहे हैं वो चीज़ अगर आपकी ख़राब हो जाती है तो फिर बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि फीलिंग स्टेट जो है वो आपकी एक तरीके से जो है फ्यूल अप करती है हर चीज़ को। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इट्स जस्ट मच लाइक यू नो अ कार एंड योर फ्यूल। गाड़ी को आप स्टीयर तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी चलेगी नहीं जब तक जो है उसके अंदर आप फ्यूल नहीं डालेंगे। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से माइंड स्टफ़ है। माइंड स्टफ़ के अंदर भी ये है कि आपकी जो इमेजिनेशन है वो जब तक पावरफुल नहीं होती, जब तक कि आप उसके अंदर इमोशंस जो है नहीं फ़ील करते या इमोशंस फील नहीं डालते नहीं हैं उसके अंदर, तो आपने सोचना तो है अच्छी चीज़ है, साथ में एट द सेम टाइम आपने उसको इमेजिनेशन से भी फ्यूल करना है। इन चीज़ों के अंदर हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है एक सिस्टम। मेरी अर्ज है, बहुत अरसे से मेरी अर्ज थी कि मैं शेयर करूं, बहुत सारी चीज़ें मतलब जहन में रहें, दिल में हैं, और मैं फ़ील करता था बहुत अरसे से कि जैसे मैंने लोगों के साथ शेयर करनी है ये चीज़ें, क्योंकि ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और जो बेचारे अनअवेयर हैं लोग, जो बेचारे नहीं समझते इन चीज़ों को, उनको मैक्सिमम उनको अवेयरनेस दी जाए। तो अब ये है कि मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला कि हर दिन या फिर हर दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते में 3 दिन जो है मैं आप लोगों के साथ इन मौज़ूआत पर डिस्कशन करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की, स्पेशली पाकिस्तान में, हमारे जहाँ से मैं हूँ, हमारे मुल्क में
जो है वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और वो इश्यूज़ ऐसे हैं कि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो हैं क्यों। वो हर वक्त पॉइंटिंग फिंगर्स जिसे कहते हैं ना, वो कर रहे हैं, यानी कि ये ऐसा है, गवर्नमेंट ऐसी है, लोग ऐसे हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली आपको अपनी डायरेक्शन को, अपनी जो इमेजिनेशन है उसको इन्वर्ट करना होगा डायरेक्शन, और उसको यूज़ करते हुए आपने अपनी रियलिटी बाय डिज़ाइन क्रिएट करनी होगी। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक कोई चीज़ सही नहीं होने वाली। आप यकीन करें कि अच्छे हालात लाना, पैसे लाना, या अच्छी सेहत लाना, या इस तरह की कोई भी अच्छी एक्सपीरियंस को लेके आना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आपकी कंट्रोल्ड इमेजिनेशन, अटेंशन आपकी कंट्रोल्ड हो और इनवर्ड्स हो, यानी अगर आप जो चाहते हैं एग्जैक्टली वही चीज़ उसके ऊपर आप रखें। और अगर ये चीज़ आप नहीं कर पाएंगे, और ज़ाहिर है कि अक्सर लोग नहीं कर पाते, मैं समझता हूँ कि 99% लोग नहीं कर पाते, इंक्लूडिंग मी समटाइम्स ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम नॉट अ मास्टर, आई डोंट क्लेम टू बी अ मास्टर, बट आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एट अ डीपर लेवल, अल्हम्दुलिल्लाह। बट स्टिल आई कुडंट डू इट समटाइम्स, मुझसे भी नहीं होता ये अक्सर, लेकिन इट्स अ लाइफ टाइम जॉब, इट्स लाइफ टाइम ऑफ प्रैक्टिस, बहुत इसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस चीज़ को। लेकिन सोल्यूशन यही है कि आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ कि आपको जो टीवी है वो देखना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। टीवी में क्या आता है आप देखेंगे, यानी 99% लोग चीज़ें जो हैं और प्रोग्राम्स जो हैं वो बेसिकली इट्स ऑफ नो यूज़, यानी या तो न्यूज़ आती है जिसके अंदर सिवाय बुरी खबरों के और कुछ नहीं होता, कि आटा महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, चावल महंगे हो गए, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, उसने इतना लूट लिया, इसने ये कर दिया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यू डोंट फील गुड आफ्टर हियरिंग ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो ऑब्वियसली यू नीड टू रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम दोज थिंग्स। आपको उन चीज़ों से बचना है और प्रोग्राम करके अपने आप को चलना है। प्रोग्राम करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को जानबूझ के कॉन्शियसली डेलिबरेटली वो चीज़ें आप जहन में रखेंगे जो चीज़ें आप चाहते हैं। अच्छा, आम तौर पे होता ये है कि आम तौर पे लोगों का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा नहीं होता। मतलब ये कि अगर दफ्तर का एनवायरनमेंट सही है तो घर का एनवायरनमेंट सही नहीं होता, घर का एनवायरनमेंट सही है तो दफ्तर में बॉस तंग करता है, या बाहर जाएँ तो रोड पे लोग तंग करते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से हमारी जो अंदर इंटरनल जो स्टेट है, जो फीलिंग स्टेट है या थॉट स्टेट है, वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और वो डायरेक्ट हो जाती है उस तरफ जहाँ हम नहीं चाहते अपनी अटेंशन को लेके जाना। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने बहुत काम करने हैं, और वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपनी सब्सिक्वेंट नेक्स्ट वीडियोज़ में, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को समझना, क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं समझेंगे तो फिर ऑब्वियसली लाइफ विल टेक यू नोवेयर, और आप एक के बाद एक प्रॉब्लम जो है वो फेस करेंगे। तो यहाँ पे बारिश हो रही है, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपका जो नेक्स्ट सेशन है वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द होपफुली कल या परसों रखें, ताकि हम उसमें पॉइंट्स चॉक आउट कर लूँगा कि एग्जैक्टली किन चीज़ों पे बात करनी है, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं वेवर हो जाता हूँ, इधर से उधर चला जाता हूँ। तो तो मैं लिख के रखूँगा इंशाल्लाह कुछ बुलेटेड पॉइंट्स कि उससे उसी के ऊपर जो है बात करें, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोगों को उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझसे अगर कोई सवाल है तो वो पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।